Hello, a warm welcome to all of you. As you know, we are running this economic survey series और इस सीरीज में मैं चैप्टर 8 एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज से रिलेटेड कुछ एक एस्पेक्ट को जो सर्वे में दिए गए हैं उनको आपके बीच में डिस्कस कर रहा हूँ। इसी सीरीज में पिछले हमने 2 वीडियो में बेसिकली एग्रीकल्चर और जो एग्रीकल्चर के डिफरेंट सेक्टर है उसका ग्रोथ एस्पेक्ट किस तरह का है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया है। साथ ही साथ जो लैंड यूज़ पैटर्न है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। उसके बाद जो हमने डिस्कशन किया वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स का हमने एक डिटेल डिस्कशन पिछले वीडियोस में किया है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों के बीच में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे जो हॉर्टिकल्चर जो एक सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश इज़ एक्चुअली क्लाइमेटिकली मोर सूटेबल फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में क्या क्या बेसिकली आता है, जैसे आपका फ्रूट है, वेजिटेबल है, फ्लावर्स है, स्पाइसेस है और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्लांटेशन क्रॉप्स है। तो ये सब क्रॉप किस में आती है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आती है। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और यहाँ पर जो ग्रोथ है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर की अपेक्षा जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पर यूनिट लैंड से जो प्रोडक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर की अपेक्षा ज़्यादा है। तो एक ही पैच के अंदर अगर आप हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उतने ही अमाउंट ऑफ पैच में आप जो है एग्रीकल्चर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट जो होगा आपको वो कहाँ से होगा, वो आपको होगा हॉर्टिकल्चर सेक्टर से। इसीलिए अब जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को आउटपेस कर रहा है हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। इसी के तहत अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश एक टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है और यहाँ के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो बहुत सूटेबल है 2 प्रकार के क्लाइमेटिक फ्रूट्स के लिए, जिसमें टेम्परेट फ्रूट्स और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स आते हैं। टेम्परेट फ्रूट्स में आप बेसिकली देखते हैं एप्पल है, पियर है ना, या फिर कोई और तरह के जो एप्रिकॉट्स है, दीज आर एक्चुअली द टेम्परेट फ्रूट्स। और इसी के साथ ही अगर आप सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में देखते हैं तो ऐसे फ्रूट्स जो गर्मी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे आपका मैंगो है, सिट्रस फ्रूट्स है, या फिर आपका जैक फ्रूट्स है, या फिर आपका जो है लीचीज है, दीज ऑल आर द सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो इस तरह के फ्रूट्स दोनों ही प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन वाले फ्रूट्स हिमाचल में पाए जाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो एग्रो क्लाइमेटिकली हिमाचल प्रदेश एक वेरीड स्टेट है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन पाए जाते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था तो हमने क्या पाया था कि वहाँ पर जो लोअर एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ऊना वाला, बिलासपुर वाला जो क्षेत्र है, मीरपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सब ट्रॉपिकल या फिर ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेटिक पाया जाता है। और उसी के साथ अगर आप मिडिल एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर सब टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट मिल जाता है। और उसके बाद हिमाचल के जो कुल्लू वाला क्षेत्र है, शिमला वाला क्षेत्र है, या फिर जो मंडी के हायर एल्टीट्यूड वाला क्षेत्र है, इसमें आपको सब टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है। और अगर आप ऊपर जाएंगे, कोल्ड रीजन में जाएंगे, लाहौल स्पीति या फिर जो किन्नौर का या फिर पांगी का जो क्षेत्र है, चंबा का, वहाँ पर आपको एक्सट्रीमली कोल्ड डेजर्ट वाला क्लाइमेट भी आपको मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली हर प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। तो फ्रूट भी जो है डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स आपको हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में मिलते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट इसमें एस्पेक्ट दिया गया है, जो हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कितना एरिया कवर करती है, अगर आप देखेंगे इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। जो भी एग्रीकल्चरल एरिया है, जो हमारा एग्रीकल्चरल एरिया है किसके अंडर, जो हमारा टोटल कल्चरेबल लैंड है जिस पर हम फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहां 792 हेक्टेयर एरिया ही जो है हॉर्टिकल्चर के अंडर था, और तो आज की डेट में 2022-23 में वो बढ़कर हो गया है, वो 2021-22 में बढ़कर हो गया है 2,35,735 हेक्टेयर, 785 हेक्टेयर। तो देखें इतना ज़्यादा इसमें वृद्धि हो गई है। क्योंकि लोग क्यों अब हॉर्टिकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली पीपल एक्चुअली वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर। और जो हमारा फूड क्रॉप्स है उसमें, या फिर जो क्रॉपिंग जो सेक्टर है, जिसमें वीट है, जिसमें आपका जो राइस है, पैडी कल्टीवेशन है, मेज कल्टीवेशन है, पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन का जो मार्जिन है वो हिमाचल प्रदेश में एग्रो प्रोडक्ट का, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, वो कितना हो गया है 7.93 लाख टन के बराबर हो गया है। तो ये एक एस्टिमेट आपके पास फिगर्स है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे, हॉर्टिकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन टोटल एग्रीकल्चरल एरिया में वो कितना है, 26% एरिया में हम लोग जो है हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उसका 26% हम किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवोट कर रहे हैं एस्पेक्ट। 26% ऑफ आवर कल्चरेबल लैंड इज एक्चुअली डिवोटेड टू
हॉर्टिकल्चर सेक्टर ओनली, सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फिगर। एंड अगेन आप देखें हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी है, वो आप देखेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप का जो वैल्यू है दैट इज 16,776 करोड़ इंक्लूडिंग वेजिटेबल, जबकि जो हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप का वैल्यू है वो कितना है, 3,583 करोड़ का वैल्यू है। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 22% इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, चाहे टोटल एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस का वैल्यू है उसमें 22% कौन लेके आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप ही लेके आ रही है। कितना है, लगभग 4,000 करोड़ तक का इसका एब्सोल्यूट टर्म्स में। एरिया के कॉन्टेक्स्ट में सन 2007-8 से 21-22 के बीच में, पिछले डेकेड्स में सन 2007-8 से 21-22 के बीच में हॉर्टिकल्चर के अंडर जो एरिया है उसमें लगभग, इसमें जो ये जो ग्रोथ है, ये जो इंक्रीज है एरिया में अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 17.60% की वृद्धि हुई है। कब, पिछले जो है डिकेड में सन 2007-8 से 21-22 के बीच में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आप देखिए जो कंपोजिशन है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, मेजर कंपोजिशन, मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपके एप्पल से। एप्पल, हिमाचल प्रदेश इज एक्चुअली नॉन फॉर एप्पल प्रोडक्शन। सो 48.8% ऑफ आवर एरिया, जो भी हमारा फ्रूट के अंडर जितना भी लैंड है वो लैंड जो है किसके अंडर है, उसका 48% एरिया अकेले एप्पल क्रॉप ने ही कवर किया है। सो देखिए एप्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फ्रूट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एप्पल ही है, और सबसे ज्यादा एरिया में जो फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एप्पल ही है। एप्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ हिमाचल प्रदेश which constitute about 48.8% of total area under fruit crop, और 81% का जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है वो किससे आ रहा है, वो भी एप्पल से ही आ रहा है। तो ये आपने देखना है, हिमाचल प्रदेश इज एक्चुअली नॉन फॉर एप्पल प्रोडक्शन। अराउंड 48.8% ऑफ टोटल एरिया जहां पर हम हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अकेले एप्पल प्रोडक्शन के, एप्पल कल्टीवेशन एरिया के अंडर ही है। और अगेन अगर आप प्रोडक्शन में एप्पल का कंट्रीब्यूशन देखेंगे दैट इज अराउंड 81%। सो ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी चाहिए। एंड अगेन अगर आप देखेंगे एप्पल के अंदर जो एरिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है। आप देखें 400 हेक्टेयर में, जहां पर 1950-51 में हम जहां फार्मिंग कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 400 हेक्टेयर एरिया में, और 2022-23 में जो ये 48% ऑफ टोटल फ्रूट के अंडर जो एरिया है, हॉर्टिकल्चर के अंडर जो एरिया है वो एरिया कितना है, 1,15,016 हेक्टेयर। तो बेसिकली हमने ग्रोथ कितनी की है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। 400 हेक्टेयर से हमारा एप्पल के अंडर जो फ्रूट प्रोडक्शन है, एप्पल के अंडर जो हमारा एरिया है जहां पर हम एप्पल ग्रो कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चरल वो जो पर्टिकुलर जो कल्टीवेबल जो एरिया है अंडर एप्पल के अंडर जो भी एरिया है उसमें कितने की वृद्धि हुई है, 21.4% की वृद्धि हुई है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया हिमाचल प्रदेश में। एप्पल जो एक टेम्परेट फ्रूट है, और इसके साथ अगर आप देखेंगे एप्पल को अब जो है सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार की वेराइटीज जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जिस तरह का एप्पल ग्रो हो पाता है उस तरह की वेराइटीज को हम हिमाचल प्रदेश के लोअर एलिवेशन वाले क्षेत्र में भी प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से एप्पल के अंदर जो लैंड है उसमें निरंतर, फॉर विच एप्पल प्रोडक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश का जो निरंतर जो है इसमें एक कंट्रीब्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आपने याद रखना है, दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखें एरिया अंडर अदर टेम्परेट फ्रूट जैसे आपका एप्रिकॉट हो सकता है, पियर हो सकता है ना, या फिर कोई और टेम्परेट फ्रूट है, उसके अंडर जो टोटल एरिया है उसमें भी बहुत वृद्धि हुई है। आप देखेंगे 1960-61 में जो 900 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में ही हम अदर देन एप्पल से जो दूसरे टेम्परेट फ्रूट होते हैं उसको हम ग्रो कर रहे थे। अब इसमें कितनी वृद्धि हो गई है, ये पहुंच गया है आपका 27,911 हेक्टेयर इन 2021-22 में। तो आप देखें हम लोग जो है निरंतर हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में हम जो पर यूनिट एरिया है उससे जो रिटर्न आ रहा है फार्मर को उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए हायर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस में ये जो टेम्परेट फ्रूट होते हैं या फिर ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं, इससे अच्छा एक प्राइसेस फार्मर को मिल पाता है। इसलिए फार्मर क्या प्रेफर कर रहा है, टू एक्चुअली कल्टिवेट, टू एक्चुअली प्रैक्टिस दिस हॉर्टिकल्चर ऑन मोर एंड मोर ऑफ हिज फार्मिंग लैंड।
अगर आप देखेंगे नट्स और ड्राई फ्रूट्स जो कोल्ड क्लाइमेट में होता है उसमें भी जो है लैंड में वृद्धि हुई है 231 हेक्टेयर 1960-61 से अब लगभग 9786 हेक्टेयर पर हम जो है नट्स और ड्राई फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली कहाँ पर होता है, कोल्ड क्लाइमेट में होता है, आपका किन्नौर या फिर आपका पांगी या फिर आपका हो गया लाहौल स्पीति वाला जो क्षेत्र है उसमें हम ड्राई क्लाइमेट में ड्राई फ्रूट्स को हम ग्रो करते हैं। तो कितना एरिया है, 9786 हेक्टेयर के आसपास का एरिया है। और अगर आप देखें ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जिसमें सिट्रस फ्रूट्स है या फिर अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, मैंगोज है, बनाना है, जैक फ्रूट्स है, इसके अंदर जो एरिया है उसमें भी वृद्धि हो रही है 1225 हेक्टेयर। इसके अंदर जो है जैसे सिट्रस फ्रूट्स है इसके अंदर जहां पर 1225 हेक्टेयर के में हम फार्मिंग कर रहे थे 1960-61 में, वो अब कहां पहुंच गया है, वो पहुंच गया है 26,096 हेक्टेयर। और अगर अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट की बात करें तो उसमें 623 हेक्टेयर से वृद्धि होकर कितनी हो गई है, 56,976 हेक्टेयर के आसपास वो एरिया पहुंच गया है। तो ओवरऑल ब्रॉट अंडर द फ्रूट कल्टीवेशन बाई इन 2022 और 23 में, जबकि अभी हुआ एक्चुअली कितना है, ये जो टारगेट है वो 1549 तक का ही हेक्टेयर तक का ही एरिया हम इसके अंदर ला पाए हैं। और इसमें जो है 4.40 लाख फ्रूट प्लांट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, कब तक, 31 दिसंबर 2022 तक। तो गवर्नमेंट भी इस क्षेत्र में निरंतर एक काम कर रही है, हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी निरंतर वर्क कर रही है। तो आगे का आप एरिया देखेंगे वो है कुछ ग्रोथ एरियाज, अलग अलग फ्रूट क्रॉप्स है उसमें जो ग्रोथ ट्रेंड है वो किस प्रकार से है। तो आप देखेंगे ये इन्फोग्राफ यहाँ पर दिया गया है, इसमें अगर आप देखें तो एप्पल में निरंतर जो है एक वृद्धि हुई है, वो कितनी हुई है ग्रोथ में, सन 2007-8 से 2021-22 के बीच में 21.4% की। और अगर आप अदर टेम्परेट फ्रूट देखेंगे वो भी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पर है, कितनी है, 6% तक की ग्रोथ इसमें हुई है। तो जो अगर आप देखेंगे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जो कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं इसमें बहुत कमी है, -12.5% का इसमें गिरावट देखी गई है। सो दिस इज अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये जो कोल्ड क्लाइमेट के लोग होते हैं इनका मेजर जो सस्टेनेंस है फार्मिंग से वो क्या है, ड्राई फ्रूट्स ही है। तो इस पर भी इस एरिया पर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए अगर सरकार ट्राइबल क्षेत्र के लोगों का जो है फार्मिंग में इनका जो है प्रमोशन करना चाहती है। तो अगर आप देखें सिट्रस फ्रूट जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स है इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, 22.1% की ग्रोथ इसमें देखी गई है। और अदर सब ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स है उसमें भी जो है 21.5% की वृद्धि हुई है। सो एप्पल और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वो लगभग सिमिलर है, जबकि दूसरे जो टेम्परेट फ्रूट है जैसे हम देख रहे हैं कोई पियर है या फिर हम देख रहे हैं कोई प्लम है, कोई एप्रिकॉट है, इसमें कमी आ रही है। और ये कमी क्यों आ रही है, क्योंकि हम देखें जो हॉर्टिकल्चर एरिया में इसमें भी मोनोकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादातर जो है एक ही क्रॉप पर फोकस कर रहे हैं, एप्पल प्रोडक्शन पर। इसकी वजह से जो अदर टेम्परेट फ्रूट है उसमें कमी आ रही है। और देखें तो एप्पल वाले क्षेत्र में दिस टेम्परेट रीजन में जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से कभी कभी हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एप्पल प्रोडक्शन होने की वजह से एप्पल के जो प्राइसेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है। इसलिए इस एरिया में भी हमें वर्क करना चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाने चाहिए ताकि एप्पल के साथ साथ दूसरे जो भी सब टेम्परेट या फिर टेम्परेट फ्रूट्स है उसको भी इक्वल अमाउंट में प्रमोशन मिल पाए, जिससे टेम्परेट फ्रूट जो टेम्परेट रीजन है वहां पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाए या फिर हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स है उसकी प्रोडक्शन में एक डाइवर्सिटी लाई जाए, जिसका अल्टीमेट बनानास है, मैंगोज है, ऑरेंज है, दीज ऑल फ्रूट्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल फ्रूट जो प्रोडक्शन होता है हमारी स्टेट में वो किसका है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स का। और इसके बाद देखेंगे जो सिट्रस फ्रूट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट सिट्रस फ्रूट्स का जो शेयर है दैट इज 4.3%। और इसके बाद नट्स एंड ड्राई नट्स देखें ये बहुत ही कम मात्रा में हो रहे हैं, 0.5% ही इनका कंट्रीब्यूशन है। जो दूसरे टेम्परेट फ्रूट है वो कितने हैं, 7% है। सो हिमाचल प्रदेश में मेजर एरिया कौन कवर करता है, किसका कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा, 81.2%। इट इज द एप्पल। कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है, 48.8% एरिया पर सिर्फ हॉर्टिकल्चर का जो एरिया है उस पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग एप्पल को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में। अगर आप देखें ये स्माम प्रोग्राम है, सब मिशन
ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। तो इसमें देखेंगे स्माम प्रोजेक्ट के अंदर जो है इसमें असिस्टेंट प्रोवाइड की जा रही है फार्मर को, चाहे आपका कोई ग्रास शॉपर है, पावर स्प्रेयर है, इस तरह के जो भी टूल्स है, कोई सीजर्स है, उसके लिए जो है फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसका जो है नोडल अथॉरिटी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा अंडर दिस प्रोग्राम, स्माम प्रोग्राम, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, फार्मर्स को अलग अलग तरीके से सब्सिडी के थ्रू जो है हर इक्विपमेंट्स पर एक अनुदान प्रोवाइड किया जा रहा है। और हमारा एक एफर्ट है डाइवर्सिफाई करना हॉर्टिकल्चर को। आप देखें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? सिर्फ एप्पल से। तो फ्रूट में, हॉर्टिकल्चर में हम एक्चुअली मोनोकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए अब डाइवर्सिटी करने की कोशिश है, इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और 381 हेक्टेयर में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक फ्लावर्स को हम सिर्फ एक जो है शौक के लिए ही, ऑर्नामेंटेशन के लिए हम फ्लावर को ग्रो कर रहे थे, बट अब इसको कमर्शियली हम फ्लावर का प्रोडक्शन पर इम्फेसिस कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ये हॉर्टिकल्चर का पूरा सेक्टर है ये क्या हो जाए, डाइवर्सिफाई हो जाए। तो इसमें देखेंगे जो टोटल जो है 381 हेक्टेयर एरिया जो है कमर्शियल फ्लावर के अंडर लाने की कोशिश की जा रही है सन 2021-22 में, जबकि 138 हेक्टेयर जो है प्रोटेक्टेड फ्लावर प्रोडक्शन के अंडर लाया गया है 31 दिसंबर 2022 तक। तो ये आप देखें, हम इस मिशन के अंडर ही अपना हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। 81% का जो एरिया, जो कंट्रीब्यूशन एप्पल से आ रहा है, उसमें हम और भी दूसरी जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें फ्लावर पर फोकस कर रहे हैं। फ्लावर दो प्रकार के, कॉमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन और दूसरा है आपका प्रोटेक्टेड फ्लावर प्रोडक्शन। तो कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन में हम कितनी लैंड को जो है इसके लिए डिवोट कर रहे हैं, 381 हेक्टेयर। और अगर आप प्रोटेक्टेड फ्लावर प्रोडक्शन के बाद लैंड की बात करें तो वो कितनी है, 138 हेक्टेयर के आसपास लैंड हम जो है प्रोटेक्टेड फ्लावर के लिए कर रहे हैं। तो ये देखिए आप नेक्स्ट देखें, देयर आर 9 डिफरेंट फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, कांगड़ा में, लाहौल स्पीति में, सोलन में, हमीरपुर में जो है फ्लावर के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना दी गई है। सो बेसिकली जहां पर ज़्यादा एप्पल नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, उस क्षेत्र में गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, फ्लावर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और फ्लावर किस स्टेज पर प्रोड्यूस कर रही है, एक तो हमने जो है कमर्शियल लेवल पर फ्लावर को प्रोड्यूस करना है, दूसरा कुछ एक फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत होते हैं, जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन दिस हॉर्टिकल्चर जो भी एरिया है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट प्रमोटिंग अदर जो क्रॉप है लाइक फ्लावर्स या फिर प्रोटेक्टेड फ्लावर या फिर कमर्शियल फ्लावर इन एरियाज वेयर दिस एप्पल इज नॉट अ डोमिनेंट क्रॉप। सो दिस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, तो ये आपको लिखने की जरूरत है। अगर आप देखें कि 2102 मीट्रिक टन हनी भी हमने प्रोड्यूस किया है कब, 2021-22 में। और इसके साथ ही अगर आप देखें 16,687 मीट्रिक टन का हमने मशरूम प्रोड्यूस किया है 2021-22 में। सो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स, अलग अलग प्रकार के जो है हम प्रोड्यूस के बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो आपका एरिया है दैट इज प्रोग्राम एंड स्कीम्स इंप्लीमेंटेड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का एक होलिस्टिक का मीनिंग क्या हुआ, हम सिर्फ एप्पल पर ही ना फोकस होकर अदर एरिया जो फ्लावर है, वेजिटेबल्स है, या फिर आपका जो मशरूम है, या फिर आपका बी कीपिंग्स है, इस एरिया को भी हम जो है इक्वली प्रोपोर्शन में प्रमोट करने की कोशिश करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा इस स्कीम के तहत जो है, जैसे पावर स्प्रेयर हम लेते हैं, पावर टिलर्स लेते हैं, या फिर कोई अदर इक्विपमेंट्स लेते हैं, फार्मिंग इक्विपमेंट्स लेते हैं, उस पर सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है ऑर्चिडिस्ट को या फिर जो भी हॉर्टिकल्चरिस्ट है। सो वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दूसरा जो प्रोग्राम देखेंगे वो है हिमाचल प्रदेश हिमाचल खुंब विकास योजना, बेसिकली डेडिकेटेड फॉर मशरूम के लिए ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है। तो इसमें आप देखें ये सन 2019-20 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे हिमाचल प्रदेश में मशरूम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, और इस स्कीम के तहत 4 यूनिट हमने क्रिएट की है, जिसमें हम जो है 104 फार्मर्स को हॉर्टिकल्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस सोलन इज ऑल्सो नोन एज खुंब सिटी।
तो ये आपने याद रखना है। तो क्या प्रोग्राम है? हिमाचल प्रदेश हिमाचल खुंभ विकास योजना। और अगर आप देखें फ्लावर्स के क्षेत्र में जो एक पॉलिसी है वो क्या है? हिमाचल पुष्प क्रांति योजना। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लावर के क्षेत्र में हिमाचल में पुष्प क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। किस योजना के तहत? पुष्प क्रांति योजना के तहत, जिसमें हम कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और इसकी वजह से होगा क्या? एम्प्लॉयमेंट होगी। किसको एम्प्लॉयमेंट होगी? जो हमारे दूसरे अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयड यूथ थे, जॉबलेस यूथ क्या करेंगे? जो अब जो है फ्लोरिकल्चर को, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करके, यूज करके, कल्टीवेट करके अच्छा बेनिफिट, अच्छा जो है लाइवलीहुड कमा सकते हैं। सो हिमाचल पुष्प क्रांति योजना। जो नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखेंगे वो है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। मधु विकास योजना डेडिकेटेड फॉर बी कीपिंग। इसमें क्या है? हनी प्रोडक्शन और बी प्रोडक्ट्स पर जो है हम जो है ज्यादा इंफेसिस कर रहे हैं। अगेन इसका बेनिफिट क्या होगा? जो भी जॉबलेसनेस है हमारे यूथ में, उनके लिए जो है ये इस तरह के प्रोग्राम्स जो है बहुत बेनिफिशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो नॉर्मली ज्यादा रहता है। इसीलिए इस तरह की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आ रही है। नेक्स्ट जो स्कीम देखेंगे आप, द वेरी नेक्स्ट स्कीम इन दिस सेक्टर इज कृषि उत्पादन संरक्षण। जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका, जो भी प्रोड्यूस हमने हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस किया है उसका संरक्षण, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है फार्मर को क्या दिया जा रहा है? कुछ संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है, कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट सपोर्ट। जैसे आपका स्टील का है, हम फार्मिंग देखते जो ट्रेलाइज हम बनाते हैं उसके लिए, या फिर बैम्बू का जो हम ट्रेलाइज बनाते हैं उसके लिए फार्मर को गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के तहत सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंफेसिस के साथ प्रमोट करें। और ये एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजीज के साथ जो है ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। एरिया बेस्ड क्या हुआ? अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स या फिर क्रॉप्स होती है, तो उस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो सुटेबल क्रॉप है उसको ही हम वहाँ उस क्षेत्र में प्रमोट करें। इस तरह का हमारी इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जो है इस प्रोग्राम की स्ट्रेटेजी है। इस मिशन में जो है फार्मर को 40 to 85% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक ग्रीन हाउस अगर वो बनाना चाहते हैं। किसके लिए? हाई जो भी ये फीचर्स है, इन सब सर्विसेज है, एंटी हेल नेट्स, हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन, पोस्ट हार्वेस्ट, इसके लिए सेंटर की तरफ से भी अनुदान प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जो कितना है 40 to 85%। तो इसमें जो है कुछ अनुदान हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, जिसको मिलाकर कुल ये लगभग 80% तक का जो है सब्सिडी या फिर बेनिफिट फार्मर को मिल जाते हैं। और ये जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम देखेंगे वो है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये भी सेंटर की स्कीम है, बेसिकली डेडिकेटेड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन में ऑप्टिमाइजेशन लाने के लिए, हमारी इरिगेशन की एफिशिएंसी बहुत कम है। अराउंड 40% ऑफ आवर इरिगेशन, जो इरिगेशन का जो हम वाटर सप्लाई करते हैं वो वेस्ट हो जाता है। 40% नहीं, 60% इज द वेस्टेज ओनली। तो उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए हम जो है माइक्रो लेवल पर इरिगेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए कौन सी स्कीम लाई गई है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में हम क्या स्प्रिंकल्स का यूज कर रहे हैं, जिससे वाटर की जो वेस्टेज है उसको कम किया जाए, या फिर हम ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट कर रहे हैं जिससे वाटर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन संभव हो पाए। इसके लिए ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है। तो इस स्कीम में देखें कि सन 2015-16 में ये स्कीम जो है इंप्लीमेंट किया गया था। किसके लिए होगा? ऑब्वियसली क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए होगा। और वाटर यूज एफिशिएंसी, हमारी इरिगेशन की एफिशिएंसी बहुत कम है। अराउंड 60% ऑफ आवर वाटर इज एक्चुअली वेस्ट हो जाता है। इनएफिशिएंट इरिगेशन हमारी है, उसको एफिशिएंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को हम प्रमोट कर रहे हैं। इसमें आप देखें तो ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके तहत सन 2018 में हमने क्या किया है? 55% की सब्सिडी प्रोवाइड की है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, और जबकि 45% की सब्सिडी प्रोवाइड की है लार्ज फार्मर के लिए। जो भी ये जो है ये जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम या फिर ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम अपने फार्म्स में लगा रहे हैं, उसके लिए 55% की जो हमारी सब्सिडी है वो किसके लिए? स्मॉल एंड मार्जिनल। तो ऑब्वियसली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कौन से होते हैं? जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होती है। उनके लिए कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है? 45% की
सब्सिडी दी जा रही है, जबकि इससे बड़े जो फार्मर हैं उनके लिए कितनी 55 स्मॉल के लिए 55% की, और जो छोटे बड़े फार्मर हैं उनके लिए 45% की सब्सिडी दी जा रही है, ताकि वो अपने फार्म में ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन की व्यवस्था कर पाए, जिससे उनका जो क्रॉप है, प्रोड्यूस है, वो बढ़ पाए, और जो हमारी इरिगेशन की जो एक एफिशिएंसी है उसमें भी वृद्धि हो पाए। तो स्टेट क्या कर रही है, स्टेट इसमें प्रोवाइड कर रही है 25% की एडिशनल जो सब्सिडी है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोवाइड की जाती है। इसलिए फार्मर को जो टोटल बेनिफिट मिल जाता है वो कितना है, 80% का टोटल फार्मर को बेनिफिट मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे कि 55% सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी आ रही है और 25% स्टेट गवर्नमेंट की आ रही है, तो ये कितनी हो गई, 80% की जो है एक क्यूमुलेटिव सब्सिडी या फिर बेनिफिट फार्मर को मिल जाता है। इसलिए इस तरह की स्कीम कैसी होती है, इंटीग्रेटेड स्कीम होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है मिलकर फार्मर को जो है एक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सो दिस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे 2015-16, 2020-21 का डेटा, उसमें जो है 5,813 हेक्टेयर एरिया को जो है माइक्रो इरिगेशन के अंडर हमने ला लिया है, जिसमें हमने कितने फार्मर को बेनिफिट किया है, हमने जो है 24,306 फार्मर्स को इसमें इंक्लूड किया है। तो बेसिकली माइक्रो इरिगेशन मींस माइक्रो लेवल पर जो है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करते हैं आप थ्रू ड्रिप इरिगेशन और जो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है इसके थ्रू। और अगेन इसमें हमने कितने फार्मर्स को लाया है, अभी तक 24,306 फार्मर्स को बेनिफिट मिल चुका है, और जबकि 5,813 हेक्टेयर की लैंड को हमने इसके अंदर कवर कर दिया गया है। सो दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अगली स्कीम देखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसमें जो है राष्ट्रीय, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आप देखें इस स्कीम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्युनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। तो ये दिस रफ्तार इज वेरी, हमारा जो हॉर्टिकल्चर है इसको भी इस स्कीम के अंदर ला दिया गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है नेशनल लेवल का, वो है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। रिस्ट्रक्चर्ड मतलब पहले की जो एक इंश्योरेंस स्कीम थी उसको दोबारा से रीडिफाइन कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है, और हम अपने वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को जो है 6 ब्लॉक्स में, पहले एप्पल के लिए हमने अप्लाई किया था, उसके बाद 6 ब्लॉक में एप्पल मैंगो को कवर किया था सन 2009-10 में। अब इसको हमने बढ़ा दिया गया है, अब ये बहुत बड़े लेवल पर हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्निक है, ये जो इंश्योरेंस स्कीम है, इसको हमने कहां तक बढ़ा दिया गया है, 42 ब्लॉक एप्पल के, 42 ब्लॉक्स फॉर एप्पल एंड 39 ब्लॉक्स फॉर मैंगोज एंड 14 ब्लॉक्स फॉर प्लम्स को भी इसके अंडर ला दिया गया है, और 5 ब्लॉक्स फॉर पीचीज एंड 18 ब्लॉक्स फॉर सिट्रस फ्रूट्स। तो हमने जो है स्कीम का जो एक एरिया है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है। और अगर आप देखें, इन एडिशन टू दिस 19 ब्लॉक हैव बीन कवर्ड अंडर द एड ऑन कवर स्कीम टू प्रोटेक्ट द एप्पल फ्रूट क्रॉप अगेंस्ट हेलस्टॉर्म आ जाए, तो 19 ब्लॉक को और इसके अंदर ला दिया गया है। जो नेक्स्ट एरिया है वो है हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन एक हमारे स्टेट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स को प्रोक्योर करना और उनको प्रोसेस करना, करके जो है उसकी मार्केटिंग करना, वेरी इंपॉर्टेंट। द गवर्नमेंट ने पॉलिसी को कंटिन्यू किया है, उसको बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। किसके लिए, जो हमारे मैंगो है, एप्पल है, सिट्रस फ्रूट्स है और अदर प्रकार के फ्रूट्स है, उनके लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बाय एचपीएमसी ओनली। ये सिमिलर टू किस तरह की स्कीम है, जैसे एमएसपी है, मिनिमम सपोज प्राइस है फूड क्रॉप्स के लिए, उसी तरह से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है चलाई जा रही है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जिसके तहत जो एचपीएमसी है वो अलग अलग फ्रूट क्रॉप्स को इन सब प्राइसेस पर जो है प्रोक्योर करती है। तो प्राइसेस जो है वो क्या है, मैंगो के लिए आप देखेंगे 10.50, 10.50, 10.50, और एप्पल के जो उसकी प्रोक्योरमेंट प्राइस है दैट इज 10.50 पर किलोग्राम। और उसके बाद देखेंगे किन्नू, माल्टा, ऑरेंज, ट्रॉपिकल सिट्रस फ्रूट्स, इनके लिए कितना है 9.50 पर किलोग्राम। और इसके बाद अगर आप देखेंगे किनो, माल्टा, ऑरेंज सी ग्रेड का जो है वो है उसके लिए 9 रुपये पर किलोग्राम का प्राइस रखा गया है। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे दैट इज गलगल के लिए जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो है 8 रुपये पर केजी। अगर आप देखेंगे एचपीएमसी के द्वारा 4 सीए स्टोर भी मैनेज किए जा रहे हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 2080 मीट्रिक टन की।
ये बेसिकली डेडिकेटेड है एप्पल के लिए। तो ये मेनली शिमला डिस्ट्रिक्ट में चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज जरोल टिक्कर कोटगढ़ में 640 मीट्रिक टन, फॉलोड बाय गुम्मा कोटखाई 640 मीट्रिक टन, और ओडी कुमारसन में भी एक सीए स्टोर है जिसका जो कैपेसिटी है वो है 700 मीट्रिक टन। और अगर आप रोडू में देखेंगे, रोडू में जो सीए स्टोर है एचपीएमसी का, उसमें भी है 700 मीट्रिक टन की कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे कि वेजिटेबल एक जो है वेजिटेबल के एरिया में भी मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस और एक कोल्ड स्टोर फैसिलिटी बनाई जा रही है। कहां पर? नादौन में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसके लिए जो एड आ रही है वो एड आ रही है अपेडा के थ्रू। और अपेडा क्या है? अपेडा एक अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसके लिए एड प्रोवाइड की जा रही है। और एक पैकिंग हाउस बनाया जा रहा है जिसको बोलते हैं पैकिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड कुलिनरी हब एट घुमारवी बिलासपुर में ये बनाया जा रहा है पैक हाउस, जहां पर साथ में कोल्ड रूम फैसिलिटी भी होगी, साथ में पैकिंग ग्रेडिंग फ्रूट वेजिटेबल, पैकिंग ग्रेडिंग किसके लिए? फ्रूट के लिए, वेजिटेबल के लिए, फ्लावर्स के लिए, और जो हर्ब्स होती है उनके लिए घुमारवी में एक पैकिंग हाउस बुलाया जा रहा है, जिसके लिए फाइनेंशियल एड अगेन अपेडा से आ रही है। अपेडा मींस एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये कंप्लीट कब होगा? फरवरी 2023 तक ये कंप्लीट होना हो जाएगा, ऐसा जो है हमारे सर्वे में बताया गया है। और इसके बाद देखें ग्रांट इन एड प्रोवाइड की जा रही है लगभग कितने की? 8 करोड़ की फॉर अपग्रेडेशन ऑफ जो हमारा एप्पल जूस कंसंट्रेट है, एजीसी साइडर बनाने के लिए जो एक प्लांट है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। ये कहां पर लोकेटेड है? परमाणु में। ये भी किसका है? एचपीएमसी का ही है। इसके लिए जो एड प्रोवाइड की जा रही है वो अपेडा के थ्रू ही प्रोवाइड की जा रही है। तो ये आपने याद रखना है कि एप्पल जूस कंसंट्रेट या फिर जो साइडर होता है उसको बनाने के लिए जो यूनिट है, प्रोसेसिंग प्लांट है, वो कहाँ है? परमाणु में, एचपीएमसी का प्लांट है। और इसको अपग्रेड किया जा रहा है, उसके लिए 8 करोड़ का अनुदान प्रोवाइड किया गया है। किसके द्वारा? अपेडा के द्वारा। और अगर आप देखें तो एचपीएमसी इज ऑल्सो कैरिंग आउट अ प्रोडक्शन ऑफ एजीसी एट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जरोल सुंदरनगर में भी जो है ये एजीसी एप्पल जूस साइडर या फिर एप्पल जूस कंसंट्रेट बनाया जा रहा है। कहाँ पर? फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जरोल सुंदरनगर में लोकेटेड है। और इसके साथ ही एचपीएमसी ने एक एमओयू साइन किया है विद MSPH4, एक कंपनी है जिसके तहत ये दोनों क्या बनाएंगे? एप्पल साइडर बनाएंगे एट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट पार्क परमाणु में। तो आप याद रखें कि ये जो फ्रूट प्रोसेसिंग पार्क है ये कहाँ पर लोकेटेड है? एचपीएमसी का परमाणु में। और यहाँ पर एचपीएमसी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ ये किया है? MSPH4 के साथ, जहां पर ये एप्पल साइडर बनाएंगे। और साथ में अगर आप देखेंगे कि एक और कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया है, वो कंपनी है MS माउंटेन बैरल, जिसमें ये जो है रेड वाइन बनाएंगे और अदर फ्रूट वाइन्स बनाएंगे। कहां पर? फूड प्रोसेसिंग प्लांट जरोल, जो कहां है? सुंदरनगर में। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एक है ये माउंटेन बैरल और दूसरी जो कंपनी है PH4 कंपनी। इन दोनों कंपनीज के साथ एचपीएमसी ने एमओयू साइन किया है, जिसके तहत वो जो है एप्पल फ्रूट साइडर बनाएंगे, साथ ही साथ रेड वाइन और फ्रूट वाइन्स बनाएगी। एक जरोल टिक्कर में, और एक जो है आपका फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जरोल सुंदरनगर, और जो दूसरा है वो है आपका सेकेंड वन इज परवाणु का जो आपका फूड प्रोसेसिंग पार्क है वहां पर। और इसके बाद देखेंगे एचपीएमसी ने प्लान किया है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो ग्रेडिंग की, स्टोरेज की, प्रोसेसिंग की है और प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स को, उसको भी जो है बढ़ाएगी। किसकी एड से? वर्ल्ड बैंक फंडेड हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट पीछे अनाउंस किया गया था, उसके तहत जो है एचपीएमसी अपनी ग्रेडिंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है उसको एनहांस करेगी। इस तरह का प्लान एचपीएमसी ने बनाया है। द प्रोसेस ऑफ इन्हांसिंग द ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीए स्टोर अभी कितनी है? 2680 मीट्रिक टन की है। इस कैपेसिटी को बढ़ा के लेके जाना है कहाँ? 7328 मीट्रिक टन, जो कब तक कंप्लीट होगा? सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023-24। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये सीए स्टोर की जरूरत क्यों पड़ रही है? वाई दिस सीए स्टोर आर एक्चुअली रिक्वायर्ड? क्योंकि जब अब जो है एप्पल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 3-4 महीने, 2-3 महीने में इतना मार्केट में एप्पल आ जाता है जिससे इनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है ना। तो इसकी वजह से फार्मर को जो एक बेनिफिट
प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टोरेज फैसिलिटीज को प्रमोट कर रही है, सीए स्टोर्स को बना रही है, जिससे ऑफ सीजन में भी हम एप्पल को जो है, जो फार्मर्स है एप्पल को जो है फैसिलिटेट करवा पाए, अवेलेबिलिटी इंश्योर करवा पाए, जिससे क्या होगा, जिससे जो है एक तो ऑफ सीजन में भी आपको एप्पल फ्रूट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, सो कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिल गया और साथ ही साथ जो हमारे फार्मर है उनको भी एक रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है उनको भी मिल पाएगा। सो इस तरह की स्टोरेज फैसिलिटी को हम जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी जो प्रेजेंट हमारा जो इसका एक लेवल है वो कितना है, दैट इज 2680 मीट्रिक टन और इसको बढ़ाकर कहां पर लेके जाना है, 7328 मीट्रिक टन। इसके लिए गवर्नमेंट या फिर एचपीएमसी कहां से फंडिंग सोर्स कर रही है, वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम आ रहा है हिमाचल प्रदेश में, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो जिसको बोला जाता है, 1200 करोड़ का ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्पेसिकली डेडिकेटेड फॉर प्रोमोटिंग दिस हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। उससे जो है इसको बढ़ाने की जो है हम कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे एचपीएमसी ने नए सीए स्टोर भी स्टैब्लिश किए हैं रिकांगपियो में, या फिर आप देखें रिकांगपियो में 250 मीट्रिक टन का है, चच्योट मंडी में, और जहां पर 500 मीट्रिक टन का जो है एक जो है हमने सीए स्टोर इस्टेब्लिश किया है। अगर आप आगे देखेंगे तो न्यू ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज जिसकी कैपेसिटी 10,000 मीट्रिक टन की है, उसको जो है हमने इस्टेब्लिश किया है कहां पर, ततापानी शिमला में, एंड अगेन रोडू में, गाईबोंग किन्नौर में, चच्योट मंडी में। तो यहाँ पर हमने जो है 10,000 मीट्रिक टन की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ग्रेडिंग एंड पैकिंग हाउस को इस्टेब्लिश किया है ततापानी, रोहडू, गाईबोंग और चच्योट में। और इसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है हम लोग पोमीग्रेनेट ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटी को भी हमने इस्टेब्लिश किया है कहाँ पर, भुंदर कुल्लू में, एंड दिस विल बी यूज्ड इन 2023 ग्रोइंग सीजन में। तो पोमीग्रेनेट के लिए भी हमने जो है ग्रेडिंग एंड पैकिंग हाउस फैसिलिटी को शुरू किया है। इसके बाद अगर आप देखें अंडर द वर्ल्ड बैंक फंडेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओनली ए कंटेम्पररी एजेसी प्रोसेसिंग फैसिलिटी, एजेसी एप्पल जूस साइडर प्रोसेसिंग फैसिलिटी या फिर कंसंट्रेट प्रोसेसिंग फैसिलिटी हमने पराला में शुरू की है, जिसमें 200 मीट्रिक टन ऑफ एप्पल पर डे हम प्रोसेस करके एप्पल साइडर बना सकते हैं। और ये जो कब तक इंस्टॉल होने की संभावना थी इसकी, अप्रैल 2022 में। द प्लांट वाइनरी विल प्रोड्यूस, इसमें कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, 1 लाख लीटर पर ईयर हम जो है ये एप्पल जूस साइडर प्रोड्यूस इसमें करेंगे। सो ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस तरह का, जहां पर डेली लगभग 200 मीट्रिक टन ऑफ एप्पल को हम प्रोसेस करके एजीसी बनाएंगे। और ये प्लांट कहां पर लग रहा है, ये प्लांट लग रहा है आपका पराला शिमला डिस्ट्रिक्ट, इन पराला ओनली। तो ये भी वर्ल्ड बैंक फंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और इसके बाद देखेंगे कि पराला की जो फैक्ट्री है यहाँ पर 2000 लीटर पर आर पैकेज्ड ड्रिंक वाटर एंड मिनरल वाटर भी यहाँ पर जो है बनाया जाएगा। ये भी यहाँ इस पराला फैक्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जहाँ पर 2000 लीटर पर आर जो है ड्रिंकिंग वाटर को यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा। और इसके बाद देखेंगे वाइनरी ऑफ एचपीएमसी एट एफपीपी फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जरोल डिस्ट्रिक्ट मंडी बी अपग्रेडेड फ्रॉम इट्स करंट कैपेसिटी। 30,000 लीटर की जो कैपेसिटी है इसको बढ़ा के लेके जाना है 70,000 लीटर तक पर ईयर। ये भी किसके तहत है, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट। तो आपने देखना है कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट आया था वो कहाँ से आया था, जायका से आया था, जापान से, है ना। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आया है, ये प्रोजेक्ट कहाँ से आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। तो वर्ल्ड बैंक का जो फंडिंग हो रही है बेसिकली कौन से सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हो रही है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हो रही है। और जायका से जो फंडिंग आई थी वो किसके लिए हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हो रही है। एचपीएमसी ने रिसेंटली 2 न्यू रिटेल लोकेशन ओपन किए हैं, कहाँ पर, जरोल सुंदरनगर में, और दूसरी कहाँ पर है आपकी जाबली डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक फ्लैगशिप स्टोर एचपीएमसी ने शुरू किया है, कहाँ पर, परवाणू में, अंडर हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हिमाचल प्रदेश में
फंड कर रहा है, जो बेसिकली किसके लिए डेडिकेटेड है, दीज प्रोजेक्ट्स आर बेसिकली डेडिकेटेड फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ओनली। तो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो मेजर फंडिंग हम सोर्स कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है वर्ल्ड बैंक से। तो ये हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके बीच में एनिमल हस्बेंड्री और मिल्क प्रोडक्शन एंड अलाइड सेक्टर से कुछ एक इश्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।